फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय तक मेरे चैनल में 90,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके होंगे। इसी तरीके से अगर आप लोगों का सहयोग, कोऑपरेशन और प्यार मिलता रहा तो बहुत ही जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। और 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर, जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था, आप सभी लोगों के साथ मैक्सिमम जितने लोग कनेक्ट हो जाएंगे जूम पे लाइव डिस्कशन करेंगे और उस वीडियो को भी यूट्यूब में अपलोड करेंगे। हाँ दोस्तों, साथियों, आज बात करते हैं कि डिस्चार्ज और इक्विटल में क्या फ़र्क होता है। हाँ दोस्तों, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, आपने अभी अभी कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की है, या आप जुडिशरी से रिलेटेड किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी ये जानकारी आपके बड़ी काम आएगी। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि डिस्चार्ज और इक्विटल के संबंध में कानूनी जानकारी क्या है। साथियों, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एफआईआर से लेकर के और जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया था, पूरा प्रोसेस क्या होता है। उसमें बीच में एक स्टेज आई थी, मैं उस वीडियो का भी लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें बीच में एक स्टेज होती है चार्ज फ्रेमिंग की, चार्ज बनाने की। आप देखते होंगे अखबारों में तमाम जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनकी खबरें आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, कि फला फला व्यक्ति पर अब आरोप तय हो गया, यानी चार्ज बना दिया गया। तो डिस्चार्ज का मतलब आरोप तय ना होना, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर जो चार्ज लगाया गया है उस चार्ज से उसको मुक्त कर देना। साथियों, एफआईआर के बाद अगर उस अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध जिसके ऊपर एफआईआर की गई है, अगर साक्ष्य पाए जाते हैं घटना से संबंधित, तो उसके खिलाफ फिर कोर्ट में चार्जशीट लगा दी जाती है। और उस चार्जशीट को लगने के बाद अभियुक्त जब कोर्ट में अपीयर होता है तो न्यायालय के द्वारा अगर अभियुक्त कहता है कि मुझे ट्रायल चाहिए, तो चार्ज बनाया जाता है। चार्ज बनाने से पहले डिस्चार्ज की स्टेज होती है, डिस्चार्ज का प्रोविजन होता है। मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि 4 तरीके के ट्रायल होते हैं: सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल। डिस्चार्ज का जो प्रोविजन होता है, डिस्चार्ज की जो स्टेज होती है, वो सिर्फ सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल पे होती है। जब ट्रायल शुरू होता है तो अभियुक्त से पहले तो ये पूछा जाता है कि आप जुर्म को इकबाल कर रहे हो या ट्रायल की डिमांड कर रहे हो। अभियुक्त अगर ट्रायल की डिमांड करता है तो फिर ट्रायल शुरू होता है, जैसा मैंने अभी पहले बताया। सेशन ट्रायल में सेक्शन 227 कहता है कि जो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद न्यायालय में जो प्रपत्र दाखिल किए जाते हैं चार्जशीट के साथ, उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि प्राइमा फेसाई कोई केस मेड आउट नहीं हो रहा है, तो ट्रायल को एवॉइड करने के मकसद से, आप समझिए कि प्रोविजन क्यों बनाया गया। सेशन ट्रायल में 227, वारंट ट्रायल में 239, और जिन मामलों में कोर्ट से जो मामले शुरू किए जाते हैं कंप्लेंट केस पे, उस पे 245। आप समझ लीजिए ये सेक्शन है। अगर सेशन ट्रायल में आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं तो 227 सीआरपीसी के तहत, और वारंट ट्रायल है, वारंट ट्रायल में 2 सेक्शन हैं, 239 और 245। जो एफआईआर के बाद कोर्ट आते हैं चार्जशीट की शक्ल में, उनमें 239, जो डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेंट केस ग्रुप में दाखिल होते हैं उनमें 245 के तहत डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव की जाती है। तो मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि चार्ज बनाने के लिए सफिशिएंट मटेरियल नहीं है, प्राइमा फेसाई केस मेड आउट नहीं हो रहा है, तो इसको अवॉइड करने के लिए कि एक केस सालों साल तक कोर्ट में चलेगा, पेंडेंसी बढ़ेगी, ये प्रोविजन रखा गया कि कोर्ट उस अभियुक्त व्यक्ति को डिस्चार्ज कर सकती है। यानी कि एफआईआर में जो चार्ज लगाया गया, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट में जो चार्ज लगाया गया, उस चार्ज से उस व्यक्ति को मुक्त कर देती है कोर्ट, मुक्त करने का आदेश पारित कर देती है। उस रिलेवेंट सेक्शन से मैंने आपको बताए। अब इक्विटल क्या होता है? इक्विटल होता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्राइमा फेसाई अपराध को किए जाने के सबूत हैं, तब कोर्ट उस पर चार्ज बना देती है। चार्ज बनने के बाद फिर एविडेंस पे फिक्स होता है और फिर ट्रायल चलता है। दोनों साइड की एविडेंस आती है, ट्रायल होता है, जरे होती है, एग्जामिनेशन, आप चीफ होते हैं, विटनेसेस के एग्जामिनेशन रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, इसके बाद फिर आर्गुमेंट होता है।
आर्गुमेंट के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि प्रोसिक्यूशन अपने केस को साबित नहीं कर पाया, तो फिर या तो एक्विटल कर देगा, और अगर प्रोसिक्यूशन ने केस को साबित कर दिया है तो कन्विक्शन कर दिया जाएगा। लेकिन हम बात सिर्फ एक्विटल करते हैं, एक्विटल की यहां पर करेंगे। तो फाइनल पूरा ट्रायल फेस करने के बाद एक्विटल का आदेश होता है। एक्विटल का आदेश सेशन ट्रायल में सेक्शन 232 के तहत और वारंट ट्रायल में सेक्शन 248 सीआरपीसी के तहत, ये एक्विटल और कन्विक्शन दोनों का आदेश हो सकता है वारंट ट्रायल में, और सेशन ट्रायल में 232 के तहत एक्विटल का आदेश होता है। अब जो बेसिक लीगल डिफरेंस है एक्विटल और कन्विक्शन में, किसी व्यक्ति को अगर डिस्चार्ज किया गया है तो उसी कोर्ट के द्वारा जिस कोर्ट ने डिस्चार्ज किया है दोबारा उस केस को शुरू किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, एक तो डिस्चार्ज के खिलाफ रिवीजन होता है। अगर सेशन कोर्ट ने डिस्चार्ज किया है तो हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल किया जा सकता है। अगर लोअर कोर्ट ने डिस्चार्ज किया है तो सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल किया जा सकता है। और रिवीजनल कोर्ट अगर रिवीजन अलाउ हो जाता है तो उसी ट्रायल कोर्ट को यह आदेश कर देती है कि आप इस मामले की दोबारा सुनवाई करें। तो डिस्चार्ज में जिस कोर्ट ने डिस्चार्ज किया था उसी कोर्ट को उस केस का दोबारा से चार्ज बनाकर ट्रायल करने का पावर होता है। लेकिन एक्विटल में ऐसा नहीं होता। एक्विटल में जिस कोर्ट ने एक्विटल कर दिया है उसके खिलाफ दूसरी अपेक्स कोर्ट में, अगर लोअर कोर्ट ने एक्विटल किया है तो सेशन कोर्ट में, अगर सेशन कोर्ट ने एक्विटल किया है तो हाई कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट ने एक्विटल किया है तो सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर फिर या तो अपील, क्रिमिनल अपील, या कुछ केसेस में क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया जाएगा और वो कोर्ट फिर तय करेगी कि एक्विटल का आदेश सही था या गलत था। अगर एक्विटल का आदेश सही था तो रिवीजन या अपील खारिज कर दी जाएगी। अगर एक्विटल का आदेश गलत था तो एक्विटल के आदेश को डिसमिस कर दिया जाएगा। फिर वो कोर्ट जो आदेश करेगी, अपीलेट और रिवीजनल कोर्ट, वो आदेश प्रिवेल करेगा। ट्रायल कोर्ट को दोबारा उस केस को सुनने का फिर अधिकार नहीं होता है इस सिचुएशन में, कुछ सर्कमस्टांसेस को छोड़कर जिनमें ये प्रोविजन दिया गया है। दोस्तों, तो यह होता है बेसिक फर्क। समन ट्रायल की मैं बात करूं तो 255 सीआरपीसी के तहत समन ट्रायल में भी एक्विटल और कन्विक्शन का प्रोविजन दिया गया है। यह तो एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, मैं समझता हूं कि जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।